आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए उससे हजारों गुना ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वहां सीधी स्पष्ट आत्मा की बात करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं जनक की मैं बात कर रहा हूं जिनको अष्टावक्र जी ने डायरेक्ट ज्ञान दिया था। उन्हीं जनक जी के बारे में एक ये बात आती है। उनके पास एक राजा, एक जो सन्यासी था, वो ज्ञान लेने के लिए आया। जब वो ज्ञान लेने के लिए आया तो उनको बोला गया, मैं सारी स्टोरी बाद में बताऊंगा, बहुत लंबी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्या नाम था क्या नहीं था, डिटेल में नहीं जा रहा हूं। मकसद मकसद सिर्फ इतनी सी बात, छोटी सी बात मैं खत्म करूंगा। उन्होंने जब उससे कहा कि मैं तुझे आत्मा का ज्ञान दूंगा, उसके पिता ने बोला था कि जाओ इनसे जनक के पास जाओ और इनसे ज्ञान लो। जब वो जनक के पास गए तो जनक जो है वो सुविधाओं के बीच में बैठे हुए थे। सुविधाओं, अपार सुविधाएं थी। ऑफ कोर्स राजा थे तो राजा के पास सारी सुविधाएं तो होंगी। कहीं पर सामने नृत्य हो रहा है, डांस हो रहा है, और कहीं पर खाने पीने के साधन पड़े हैं, हर तरह की सुख सुविधा के साधन अवेलेबल हैं। इस सन्यासी ने सोचा कि मैं तो सन्यासी और ये एक सिंपल राजा, ये मुझे क्या ज्ञान देगा। जब उन्होंने इस बात को अपने मन में सोचा ही था, एनीवे ये संवाद बड़े लंबा है, लेकिन फाइनली जब समय आया, मतलब राजा ने उनको बोला कि मैं तुम्हें एक टेस्ट करने को बोलता हूं, इससे पहले कि तुम अपने मन में बड़े बड़े डाउट पैदा करो, एक टेस्ट करने को बोलता हूं, ये टेस्ट आप करके देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा, मेरी बात समझ आ जाएगी कि मैं इस दुनिया के बीच में रहते हुए भी, सुविधाओं के बीच में रहते हुए भी, कैसे अपनी वृत्ति को, अपने ध्यान को मैं किसी डिफरेंट जगह पर लगा के रखता हूं। उन्होंने कहा कि तुम्हें आज कल जो है हमारे शहर में एक उत्सव है, एक सेलिब्रेशन है, एक फेस्टिवल है। तुम्हें पूरे शहर के अंदर जो मार्केट है उसमें से गुजारा जाएगा। ठीक है, साथ में तुम्हारे 4 लोग चल रहे होंगे जिनके पास नंगी तलवार होगी। ठीक है, तुम्हारे हाथ में एक गिलास दिया जाएगा जो कि ऊपर तक, टॉप तक तेल से भरा हुआ होगा। बस तुम्हें इतना ही ख्याल करना होगा कि इस पूरे रास्ते पर तुम चलोगे और इस गिलास को हाथ में रखोगे, इसकी ऊपर तक जो तेल भरा होगा, एक भी बूंद अगर इस गिलास से नीचे टपकी तो ये तुम्हारा धड़ जो है नीचे टपका देंगे, मतलब तुम्हारा गर्दन जो है काट देंगे। जो चारों नंगी तलवार लेकर ये लोग चल रहे हैं, ये तुम्हारी गर्दन काट देंगे। बस तुम्हें इतना ही ख्याल करना है कि तुम्हारे गिलास से एक भी बूंद नहीं टपकनी चाहिए तेल की, और तुम्हें सारी मार्केट घूम के आनी है। ठीक है, तो ये चले, ये सन्यासी ने यात्रा शुरू करी। अब 4 नंगी तलवारें लिए लोग खड़े हैं और इस वक्त इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि बस इसके गिलास से एक भी बूंद तेल टपका तो इसकी गर्दन पार। इस सन्यासी ने क्या देखा होगा मार्केट में? कुछ भी नहीं। क्या सचमुच कुछ देखा होगा? जिसकी नंगी तलवार जिसकी गर्दन के पास लटक रही हो, उसको कुछ दिखाई देगा दुनिया में? कहीं पर खेल खिलौने हैं, कहीं पर तमाशे हो रहे हैं, कहीं पर खाने पीने की चीजें हैं, सब कुछ फ्री, मान लीजिए सब कुछ फ्री, सब कुछ अवेलेबल है। कहीं से तरह तरह की महक आ रही है, खुशबू आ रही है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन इस सन्यासी को क्या मिला होगा जब ये पूरी की पूरी मार्केट में चक्कर काट रहा है, एक एक कदम 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 बढ़ाता 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 फाइनली जो है ना राजा तक वापस पहुंचा। और जब इसने राजा को फेस किया, राजा ने पूछा, जनक ने पूछा कि क्या क्या देखा? अरे मार्केट इतना सुंदर, इतनी बाजार लगा था, क्या क्या देखा? महाराज क्या देखना था, गर्दन पर तो आपने तलवार टांग रखी थी, देखना क्या था उसके अंदर? मुझे तो वो तेल ही के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। मुझे तो उस तेल के अलावा और उन नंगी तलवारों के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। एक बूंद भी टपकन नहीं थी तो मेरा गर्दन टपक जानी थी, और आप कह रहे हो कि मैंने क्या देखा? ठीक है, कुछ भी नहीं देखा। ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? जनक ने कहा, मैं भी इन सुविधाओं के बीच में रहता हुआ, सारी सुख सुविधाओं के बीच में रहता हुआ, इसी तरह मुझे मौत की याद हमेशा बनी रहती है। इसी तरह मुझे मौत की याद हमेशा बनी रहती है। और एक बार मौत याद रहती है तो फिर मुझे कुछ भी, यहां के जो मजे हैं ना, बस ये जो मजे हैं मेरे लिए जीरो हैं। मुझे कुछ भी नहीं दिखता। मुझे एक ही बात पता है कि मैंने मर जाना है। क्या ये बात आपके लिए ट्रू नहीं है? इस संसार के कितने मजे ले लेंगे हम, कितने मजे ले लेंगे? आपको पता है कि आपको मर ही जाना है,
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कौन सी ऐसी सुबह होगी जो आप नहीं देखेंगे? कौन सी ऐसी रात होगी जिस दिन आप सोएंगे और सुबह नहीं उठेंगे? आप जानते हैं संसार में लगभग 2.25 लाख लोग ऐसे होते हैं जो रात को सोते हैं, सुबह उठते नहीं है, नींद में ही मर जाते हैं, खप जाते हैं। तो ये समझने वाली बात यह है कि क्या हमें मौत की याद है? मौत आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं डर के बैठ जाऊंगा या बिल्कुल किसी भी चीज में मैं बस इतना ही ख्याल करूंगा कि हर चीज करते हुए मुझे याद है कि ये जो मजे हैं ये सब टेम्परेरी हैं, मैं फंस ना जाऊं। और होता क्या है अधिकतर लोगों के साथ, ऐसे ही मजों के पीछे ही तो बार बार आते हैं। और क्या होता है, हम जब लोगों का पास्ट लाइफ देखते हैं ना, लोग किस किस चीज में अटके होते हैं, किस किस बात में अटके होते हैं, किस किस कर्म में लटके होते हैं, किस किस बात में। कैन यू बिलीव? ये जो कई बार हमारा वास्ता जो है उन आत्माओं से होता है जो मुक्त नहीं हुई। मैंने कई बार इसके लिए एक वीडियो भी डाले हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करिए कि आप उन आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आप 5 मिनट का मेडिटेशन जो है वो आप डिवोट करें। 10 मिनट का मेडिटेशन उन आत्माओं के लिए करें जो भटक रही हैं। इन आत्माओं के बारे में हमारा बहुत इनसे एनकाउंटर होता है। हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना 2 4 5 7 10 20 आत्माओं से एनकाउंटर होता है। पता है किस किस तरीके से भटक रही होती हैं ये आत्माएं? कौन होते? हमारे ही तरह कल जीते जागते लोग थे ये आत्माएं, तो अब बनी है वो। हमारी ही तरह जीते जागते लोग थे, ठीक है। आज वो आत्मा बनकर भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? बहुत छोटी छोटी बातों के पीछे अटके हुए हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पे अटके हुए हैं। कैन यू बिलीव? एक बंदा, एक आत्मा, मतलब बंदा तो कहूं तो ठीक नहीं रहेगा, मतलब एक आत्मा अटकी हुई है, प्रेत अटका हुआ है। उसे पूछा कि भाई क्यों अटके हुए यहां पर? आइसक्रीम खानी है। मैंने क्या बोला? आइसक्रीम खानी है। दिल है, आइसक्रीम खाने का दिल है, यहां से जाने का दिल नहीं करता। सुविधाओं में अटका है मन, खाने पीने में लालसा थी, शरीर ऐसे ही छूट गया, एक्सीडेंट में डेथ हुई। पास ही, मतलब जो पास ही कोई ये आइसक्रीम शॉप थी, मरते मरते ध्यान जो है वहां चला गया। कैन यू बिलीव कि वो सोल अटकी हुई है अभी तक? मन में यही चाव है कि आइसक्रीम खानी है। लगेंगी बातें आपको बड़ी अजीब सी। मैंने आपको एक दूसरे वीडियो में कभी बताया था, पिज्जा खाने वाली एक लड़की, पिज्जा खाने के लिए, और कोन वाला पिज्जा चाहिए उसको, डबल बर्स्ट चीज बर्स्ट वाला कोन वाला पिज्जा चाहिए। कैन यू बिलीव कि आत्माएं ऐसी भी अटक जाती होंगी? अटकती हैं, डेफिनेटली अटकती हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो बच्चा होगा, ये तो आइसक्रीम में अटका है, तो आप कौन से थोड़े बड़े बच्चे हैं, तो आप गाड़ी में अटक जाएंगे। और क्या होगा? आप पत्नी में अटक जाएंगे या नहीं? लोग नहीं अटके हुए क्या? लोग घरों में नहीं अटके हुए हैं? मेरा घर छोड़ूंगा नहीं, अरे इतनी मेहनत से बनाया घर, जाऊंगा नहीं यहां से छोड़ के, अटक कर बैठे हुए हैं। पीछे मैंने दिल्ली की एक घटना बताई थी, यहां पर ही कोई सोल के से एनकाउंटर हुआ, घर पे कब्जा करके बैठी हुई है। मेरा घर, मैंने बनाया था। अरे अभी 3 साल पहले उद्घाटन हुआ है, सिर्फ 3 साल पहले। 20 साल लगे इस घर को बनने में। ऐसे चला जाऊंगा क्या? नहीं जाता, अटका हुआ है, बुरी तरह से अटका हुआ है। याद नहीं है कि छोड़ के भी जाना है, छोड़ के भी जाना है ये सब। मरने के बाद भी, किसी शायर ने लिखा है कि बाद मरने के भी दिन, बाद मरने के भी दिल, लाखों तरह के गम में है, हम नहीं दुनिया में लेकिन एक दुनिया हम में है। मरने के बाद वैसे ही स्वाद चाहिए, जीभ का स्वाद चाहिए, इसके स्वाद चाहिए, दिल को प्यार चाहिए, पेट को भूख मिटानी है, नीचे की इंद्रियों के सुख चाहिए उसे मरने के बाद भी। माफी चाहता हूं, किसी को बुरा ना लगे, इतनी डिजायर्स इनके अंदर फंसी होती हैं, मरने के बाद भी लोगों के दिमाग जो है ना वो अटके हुए हैं, शरीर में अटके हुए हैं। किसी व्यक्ति को देखने की इच्छा, मेरा बेटा, कोई हृदय में अटका हुआ है, कोई प्यार में अटका हुआ है, कोई शरीर में अटका हुआ है। इसी तरह से बुरी तरह से लोग अटके हुए हैं। इस संसार में रहते हुए समझ नहीं आई, बिल्कुल भी समझ में नहीं आई प्यार क्या होता है, समझ नहीं पाए परमात्मा क्या है। काश
इन चीजों में दिल लगाने की बजाय उस परम पिता के साथ दिल लगाया होता, उस आनंदमयी स्वरूप के साथ दिल लगाया होता, तो आज ये कहीं और होता। कोई अपने शरीर के पीछे पागल है, किसी को ये शरीर चाहिए। माफी चाहता हूं, कितनी ही आत्माएं सेक्स के पीछे पागल हैं, लगी हुई हैं। मतलब शरीर चाहिए उनको, क्योंकि शरीर के साथ ही भोगा जा सकता है सब कुछ। अब शरीर ही नहीं तो क्या करें? तो शरीर में एंटर कर करके लोगों के साथ इस तरह से परेशानी करते हैं, सिर्फ समझाने के लिए। क्षमा चाहता हूं बोलने के लिए बात, लेकिन इतनी सारी चीजों से दुख होता है, पीड़ा होती है कि ये जीता जागता इंसान, इसको समझ में नहीं आई। सारा जीवन जो है तुम इन चीजों से निकलने का प्रयास नहीं कर सके, फिर बंद कर बैठ गए ना। कौन निकालेगा तुम्हें अब? कौन निकालेगा? कोई भी नहीं। अटक जाते हैं, अटक जाते हैं। इतनी आत्माएं अटकी हुई हैं। कैन यू बिलीव? इस संसार की जितनी जनसंख्या है ना, 800 करोड़ के करीब, 800 करोड़, 8 गुना ज्यादा आत्माएं अटकी हुई हैं। 8 टाइम्स मोर, यानी लगभग 6400 करोड़ आत्माएं अटकी हुई हैं यहां पर। कैन यू बिलीव? और इसी बात के लिए अटकी हुई हैं कि उनकी जो डिजायर्स हैं वो पूरी नहीं हुई है। किसी की धन में सुरती अटकी हुई है, किसी की पद में सुरती अटकी हुई है, किसी की स्त्री में अटकी हुई है, तो किसी की पुरुष में अटकी हुई है, किसी की खाने पीने में अटकी हुई है, किसी को इमोशंस ने मार रखा है। अरे उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, मरने के बाद भी छोड़ूंगा नहीं मैं, अभी भी बदला लेने का इंतकाम लूंगा, मार डालूंगा, ये कर दूंगा। इतनी आत्माएं अटकी हुई है ना, इसी बात के ऊपर अटकी हुई है। ऐसी ऐसी वासनाएं हैं जिनका कोई अंत समझ में नहीं आता। कैसे बाहर निकलेंगे? बाहर निकलेंगे। इन्होंने उससे प्यार नहीं किया जो प्यार करने लायक था। इन्होंने उसको नहीं जाना जो हृदय के भीतर बैठा हुआ था। सिर्फ बाहर देखा, सिर्फ बाहर देखा, शरीर को देखा, दुनिया की चीजों के साथ अपना मोह लगा लिया। जो खाया उसी के साथ अटक गए, जो पिया उसके साथ अटक गए, घर के साथ प्यार कर लिया, गाड़ी के साथ प्यार कर लिया, जगह के साथ प्यार कर लिया। ये जगह, ये ऑफिस मेरा है, ये घर मेरा है, ये जगह मेरी है। खंडरों में लोग अभी भी रह रहे हैं, किला मेरा है। आपने देखे होंगे वो राजस्थान के किलों में लोग भटकती हुए आत्माएं। आपको क्या पता, आपको समझ में आती है कि नहीं आती, लेकिन स्टोरी सुनते हैं ना कि आत्माएं भटक रही। क्या, क्यों भटक रही हैं? उस किले में मेरी हत्या हुई थी, छोड़ूंगा नहीं। आज भी वेट कर रहा हूं, जब वो आएगा तो उसकी मैं जान लूंगा, तब जाऊंगा यहां से। कैन यू बिलीव? अभी पीछे हमने एक आत्मा से हमारा एनकाउंटर हुआ था सन 835, 835 सन। आज जैसे 2020 है ये, ऐसे 835, अप्रोक्सीमेटली लगा लीजिए 1200 साल पहले, अप्रोक्सीमेटली 1200 साल पहले की आत्मा आज तक भटक रही है। इस बंदे ने मेरा अपमान किया था, इसे छोड़ूंगा नहीं, सिर्फ इसी बात से। इग्नोरेंस, अटके हुए हैं, बुरी तरह से अटके हुए हैं। कैसे कैसे पार होगा? पार होने के लिए गुरु की शरण जाए। गुरु की शरण नहीं जाए, न समझ में नहीं आती, अपने इष्ट की शरण में जाए। वो भी समझ में नहीं आता, अपनी आत्मा की शरण में जाए, अपने आप से अटैच हो। कम से कम कुछ तो ध्यान किया हो, कुछ तो ज्ञान हो, कुछ तो ज्ञान हो। एक बार फिर बता दूं, मरने के बाद एक गोल्डन गेट होता है। जब जैसी चेतना शरीर से बाहर आत्मा निकलती है, एक गेट खुलता है, यानी परमात्मा की तरफ से। अगर उसकी नेचुरल डेथ हुई थी तो गेट खुलता है, एक इनविटेशन आता है, एक लाइट आती है जो खींचती है आत्मा को ऊपर की तरफ। अगर आत्मा उसकी तरफ सीधी सीधी चली जाए तो कम से कम इस धरती के ग्रेविटेशन से वो बाहर निकल जाएगी, बट वो चाहती नहीं है। यहां की चीजें खींचती हैं, यहां का आकर्षण, यहां का अट्रैक्शन उस अट्रैक्शन से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए सोल अटक जाती है यहां पर। तो कहां समझ में आएगी फिर वो सोल इसी तरह भटकती रहेगी जब तक कोई उस पर, खास तौर पे उसको कोई अपना पुण्य ना दे दे, कोई उस पर काम ना करे, कोई आप जैसा जिज्ञासु, कोई आप जैसा साधक अपने धर्म का, अपने पुण्य का, अपने मेडिटेशन का उसके निमित्त दान करे, तब वो आत्मा वहां से बाहर निकलती है। और तब भी उसको समझ आए तब, नहीं तो समझ नहीं आती। 1200 साल की सोल अटकी हुई पड़ी है। महाभारत काल की सोल भी अटकी हुई है कुछ, इतनी पुरानी बातें। कैन यू बिलीव दैट? तो बेसिकली
आपको करना क्या है, इस शरीर में रहते हुए ये जानना है कि ये जो देह है ये छोड़नी है। जैसे आप इसके देह के मरण धर्मा होने का एहसास करते हैं, आप यहां से मुक्ति के साधन ढूंढने शुरू कर देते हैं। शुक्र है आपको परमात्मा ने वो ज्ञान दिया है, शुक्र है आपके अंदर कम से कम एक प्रकाश जगा है, एक रोशनी है कि हमें यहां से जाना है, ये टेम्परेरी है। यहां कोई मैं परमानेंट बिजनेस करने के लिए नहीं बैठा हूं, यहां कोई मैं सदा रहने के लिए नहीं आया हूं। एक टेम्परेरी जॉब है, बस करना है, डेप्यूट किए गए हैं यहां पर, काम पूरा किया और चलो। ऐसा ही ख्याल यहां पर रहना चाहिए। एक नाटक करने आए हैं, एक नाटक मंडली है, यहां नाटक करने आई है और पूरा करके एक दिन चल देंगे। गुरबाणी में एक जगह गुरु नानक साहब लिखते हैं, कहते घल्ले आवे नानका सदे चले राह। मतलब जिस दिन तेरा बुलावा आएगा, हम यहां से इस तरह से उठकर चल देंगे, पीछे मुड़कर भी नहीं देखेंगे कि हुआ क्या। लेकिन ये कौन करेगा? ये वो करेगा ना जिसने जीवन भर इस ज्ञान को अपने भीतर पचाया होगा, डाइजेस्ट किया होगा। वो आत्मा यहां से निकलेगी तो बड़े प्यार से अपने धाम की ओर चल देगी। बड़ी ऊंची मंजिलें हैं, अभी अभी कहां अटक कर बैठे हैं हम, छोटे मोटे जो संसारी झगड़ों में अपने आप को पता नहीं क्या समझ के बैठे हुए हैं। तो ये हम यहाँ के नहीं हैं, हम कहीं और के हैं। हम अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को उस लेवल पर ले जाने के लिए आए हैं, इसके लिए प्रयास किया जाए। तो पहला सूत्र, पहला फॉर्मूला है भक्ति की राह पर, अपने आत्म ज्ञान की राह पर चलने का, और वो है संसार से थोड़ा डिटैच रहना। संसार के बंधन को इस तरीके से, संसार के भोगों को इस तरह से भोगना, सिर्फ उपयोग के निमित्त भोगना, उपयोग के निमित्त, कि बस इसका यूज ही तो करना है, मजे नहीं लेने। ध्यान रखना, यूज में और मजे में फर्क है। अब दवाई भी खाते हो, दवाई एक यूज के लिए खाते हो, दवाई का उपयोग है, हाँ शरीर को कुछ देना है। ऐसे ही खाने पीने का उपयोग है, हाँ शरीर को कुछ देना है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बदस्वाद चीजें खाएं, ऐसा भी नहीं है, स्वादिष्ट खाएं, लेकिन थोड़ा जाग कर, थोड़ा होश में रहकर कि सब छूट जाना है।